हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आपका देखिए कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर का अब आपका ये पर्यावरण शिक्षा या फोर्थ पेपर जो है इसका मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये मिल जाएगा, जहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल तक हुई है और कहाँ पर कमियाँ हैं और उसे दूर कर सकते हैं। देखिए कि आपके बीएड सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम जहाँ तक मुझे लगते हैं आपके एग्ज़ाम अब 15 अगस्त के बाद ही होने चाहिए, क्योंकि अगर उसके पहले होने होते तो अभी तक आपका टाइम टेबल आ गया होता। तो आपके पास अभी 10 से 15 दिन हैं, तो उसमें आप अच्छी तैयारी कर लीजिए और आप अपना रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको पर्यावरण शिक्षा के बारे में ये पूरा मॉडल पेपर हल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, और जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपके एग्ज़ाम से संबंधित आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड अब चलिए देखते हैं कि आपका पेपर पैटर्न पिछले साल की ही तरह है। 75 नंबर का टोटल क्वेश्चन आएगा। तो उसमें आप देखिए कि अति लघु उत्तरी में आपको कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो उसमें पहला क्या है कि पर्यावरण शिक्षा के स्वरूप पर प्रकाश डालना है, कि पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप कैसा है उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। एंड दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक वानिकी पर टिप्पणी कीजिए, कि सामाजिक वानिकी मतलब समाज को वानिकी से कैसे जोड़ना है उसके बारे में आपको बताना है। एंड थर्ड क्वेश्चन आपका है कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार बताइए। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जितने भी टाइप्स हैं आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में इसमें लिखना है। एंड आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा के लिए शिक्षक की भूमिका के बारे में आपको लिखना है, कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है एंड इसके बारे में आप लिखेंगे। उसके बाद आपका सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरणीय प्रक्रिया में मूल्यांकन की उपयोगिता का वर्णन करना है, कि शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन की क्या भूमिका होती है इसके बारे में लिखना है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपको केवल कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वो क्वेश्चन आप करिए एंड उसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब जैसे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में कोई 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, एनी 4 क्वेश्चन, एंड 9 मार्क्स का एवरी क्वेश्चन होता है। तो इसको कम से कम आपको 2 पेजेस लिखने होते हैं। ये भी स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि कौन सा कितने नंबर के क्वेश्चन को कितने पेजेस में लिखें। तो आप शॉर्ट आंसर 1 पेजेस में लिखने की कोशिश कीजिए, और आपका जो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको कम से कम 2 पेजेस में लिखने की कोशिश कीजिए। एंड अब देखिए कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आया है आपके लिए, कि पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, मतलब आपको इकोसिस्टम के बारे में बताना है एंड इसके विभिन्न घटकों के विस्तार से वर्णन करना है। हरित गृह प्रभाव के बारे में बताना है, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बताना है एंड उसकी संक्षिप्त टिप्पणी करनी है आपको। एंड पर्यावरण शिक्षा के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रयास पर आपको चर्चा करनी है। उसके बाद पर्यावरणीय शिक्षा में मीडिया व तकनीकी की क्या भूमिका है इसको आपको बताना है 4th नंबर क्वेश्चन में। एंड आपका 6th नंबर क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रयोगात्मक विधि का वर्णन करना है, या पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार मदद करता है ये आपको बताना है। तो ये आप इसको देखिए। एंड आपका 6th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम को लागू करने में शिक्षक की क्या भूमिका है, मतलब टीचर का रोल क्या है, वो कैसे पर्यावरण शिक्षा को कॉलेज में कैसे लागू करता है, वो कैसे बच्चों को इसके बारे में बताता है, कैसे पढ़ाता है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बतानी है। एंड इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इसमें देखिए कि पहला क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके महत्व का वर्णन करना है। मतलब इसमें क्या करना है कि आपको पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, ये पर्यावरण शिक्षा क्यों लाया गया इसके बारे में आपको बताना है। एंड उसका महत्व इसमें पूरा बताना है कि इसके लाने का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधियाँ, मतलब पर्यावरण शिक्षा मतलब आपका जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसको कैसे प्रोवाइड किया जाए स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं। जैसे शिक्षण की विधियाँ होती हैं, वैसे पर्यावरण शिक्षा की जो विधियाँ हैं उसको आपको लिखना है इसमें। एंड जब आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं, एंड पर्यावरण के संरक्षण में सतत विकास की क्या भूमिका है इसके बारे में आपको बताना है। तो इन सब क्वेश्चंस पर आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है।
और आपका लास्ट क्वेश्चन फोर्थ क्या है कि जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी को परिभाषित कीजिए तथा इसकी आवश्यकता का वर्णन करना है। तो इन 4 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कम से कम 3 to 4 पेजेस लिखने की कोशिश करिएगा इन सभी का आंसर। तो ये आपके लॉन्ग आंसर थे। तो ये पूरा पेपर आपका मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाता है एंड अब आपका थर्ड पेपर का नोट्स आपको कल तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा एंड उसके बाद उसका भी मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका आंसर आप लोग लिखकर टेलीग्राम चैनल स्टूडेंटो अड्डा पर भेज सकते हैं। एंड उसके बाद अभी यूनिवर्सिटी की कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे ही आपके एग्ज़ाम से संबंधित या कोई अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट आती है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।